नमस्कार श्रोताओं, इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और शिक्षा प्रदान करना है। इसमें व्यक्त विचार और दृष्टिकोण ऐतिहासिक और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित हैं। इस वीडियो में प्रस्तुत सभी बातें किसी भी धर्म, व्यक्ति, संस्था या परंपरा की आलोचना या समर्थन के लिए नहीं हैं। हमारा उद्देश्य केवल ओशो के जीवन, विचारों और दर्शन को समझना और उनसे प्रेरणा लेना है। दर्शकों से निवेदन है कि इसे ज्ञानवर्धक दृष्टि से देखें। सभी उद्धरण और संदर्भ संबंधित लेखकों और स्रोतों के प्रति आदर सहित प्रस्तुत किए गए हैं। ओशो, मौन में बसा तूफान। भाग 1, प्रारंभ, चेतना का बीज। कभी कभी एक इंसान जन्म लेता है जो समय की सीमाओं को तोड़ देता है, जो समाज के हर बनाए नियम पर सवाल उठाने की हिम्मत रखता है, जो कहता है, सत्य कोई किताब में नहीं, सत्य तुम्हारे भीतर है। ये कहानी है ऐसे ही एक व्यक्ति की जिसने प्रेम को पूजा बनाया, मौन को ध्यान बनाया और जीवन को एक उत्सव बना दिया। यह कहानी है ओशो की। प्रस्तावना। एक क्रांति का जन्म। 11 दिसंबर 1931। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा। एक साधारण जैन परिवार में जन्मा एक बालक जो आगे चलकर पूरी दुनिया की चेतना को झकझोर देगा। उसका नाम रखा गया रजनीश चंद्र मोहन जैन। कोई नहीं जानता था कि यह बालक एक दिन सदियों से जमी परंपराओं की जड़ें हिला देगा। वो प्रश्न पूछेगा जिन्हें पूछने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। अध्याय 1, बचपन, खोज का आरंभ। ओशो का बचपन असाधारण था। जहां अन्य बच्चे खेलों में खोए रहते थे, वहीं ये बालक जीवन के रहस्यों में खोया रहता था। वो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ जाता, घंटों तक हवा की आवाज सुनता या नदी के किनारे बैठकर पानी की लहरों को देखता। लोगों को लगता ये बच्चा बहुत अकेला है, लेकिन वो कहता, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने आप के साथ हूं। उसकी जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि वो हर बात का कारण पूछता था। अगर कोई कहता, भगवान ऐसा कहता है, तो वो तुरंत पूछ लेता, क्या तुमने उसे देखा है? उसके माता पिता कभी कभी परेशान हो जाते, क्योंकि रजनीश किसी भी पारंपरिक उत्तर से संतुष्ट नहीं होता था। वह कहता था, मुझे किताबों का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे अनुभव चाहिए। अध्याय 2, बचपन की घटनाएं जिन्होंने ओशो को गढ़ा। एक बार जब रजनीश लगभग 7 वर्ष का था, उसके दादा का देहांत हो गया। वो अपने दादा से बहुत प्रेम करता था। मृत्यु को पहली बार इतने करीब से देखकर उसके भीतर गहरा प्रश्न उठा, जो कल तक था वो अब कहाँ गया। यही क्षण था जब उसकी आध्यात्मिक खोज की शुरुआत हुई। उसने मृत्यु को डर के रूप में नहीं, बल्कि जीवन का द्वार समझा। बाद में उसने कहा, मृत्यु अंत नहीं है, यह है एक और जन्म की शुरुआत है। एक और घटना, जब उसके परिवार ने उसे स्कूल में दाखिला दिलाया तो शिक्षक ने कहा, तुम भगवान का नाम रोज लिखो। रजनीश ने पूछा, क्यों? शिक्षक बोले, ये धर्म है। रजनीश ने कहा, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उसे मेरे लिखने की क्या जरूरत? पूरी कक्षा में हंसी गूंज उठी, लेकिन ये छोटा लड़का पहली बार परंपरा पर सवाल उठा रहा था। अध्याय 3, सत्य की तलाश। किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते रजनीश के भीतर का खोजी और प्रखर हो गया। वो अकेले जंगलों में चला जाता, घंटों तक मौन ध्यान में बैठा रहता, कभी हंस पड़ता, कभी रो पड़ता। लोग समझ नहीं पाते थे कि ये लड़का क्या खोज रहा है, पर वो खुद जानता था, वो अपने भीतर के भगवान को खोज रहा है। वह कहता था, मुझे किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, अगर भगवान है तो वह मेरे भीतर है। अध्याय 4, शिक्षा और बुद्धि की गहराई। जबलपुर में उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और दर्शनशास्त्र, फिलॉसफी में स्नातक और स्नातकोत्तर किया। लेकिन कॉलेज में भी वे पारंपरिक शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे। प्रोफेसर कहते, शास्त्रों में लिखा है। ओशो कहते, मुझे शास्त्र नहीं, साक्षात्कार चाहिए। वे तर्कशीलता के इतने बड़े प्रेमी थे कि किसी भी विचार को तब तक नहीं मानते जब तक उसे अनुभव न कर लें। वे कहते, ज्ञान उधार नहीं लिया जा सकता, उसे जीना पड़ता है। कॉलेज के दिनों में वे बहसों में हिस्सा लेते, हर विषय पर खुलकर बोलते। उनकी आवाज में गहराई थी, उनके शब्दों में चिंगारी थी। लोग उन्हें रेबल स्टूडेंट कहने लगे, क्योंकि वो किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे। वे कहते, सत्य का पहला कदम है, दूसरों की बात पर भरोसा करना बंद करो। अध्याय 5, ध्यान और आत्म अनुभूति की पहली झलक। 18 वर्ष की उम्र में ओशो को अपने भीतर एक गहरा अनुभव हुआ। एक दिन वे जबलपुर के पास बनी एक झील के किनारे ध्यान में बैठे थे। वो क्षण ऐसा था जैसे समय ठहर गया हो। उनका शरीर निश्चल था, मन शून्य था और भीतर से एक प्रकाश फूट रहा था। उन्होंने कहा, उस दिन मैं मर गया और वही दिन मेरा जन्म था। यही क्षण था जब रजनीश आचार्य रजनीश बनने की राह पर चल पड़े। अध्याय 6, बचपन से बन रही थी एक क्रांति। ओशो ने कभी किसी गुरु को नहीं अपनाया। वे कहते थे, गुरु नहीं चाहिए, अनुभव चाहिए। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे,
कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता। उनकी ये सोच परंपरागत धार्मिक ढांचों के लिए चुनौती थी, क्योंकि वे कह रहे थे कि भगवान न मंदिर में है न मस्जिद में, वो तो तुम्हारी चेतना में है। रजनीश का बचपन प्रश्नों का समुंदर था। हर प्रश्न उन्हें भीतर गहराई में ले जाता और हर उत्तर उन्हें मौन के थोड़ा और करीब कर देता। उन्हें अब समझ आने लगा था कि सत्य तर्क से नहीं, अनुभव से जाना जा सकता है, और इसी अनुभव ने उन्हें बना दिया एक ऐसे गुरु जो ज्ञान देने नहीं बल्कि जागरूकता जगाने आया था। अगले भाग की झलक, पार्ट 2 प्रीव्यू। भाग 2 में हम जानेंगे ओशो का कॉलेज जीवन, अध्यापन काल, उनके पहले सार्वजनिक प्रवचन और कैसे उन्होंने आचार्य रजनीश से ओशो बनने तक का सफर तय किया। ओशो, मौन में बसा तूफान। भाग 2, अध्यापन और जागरण, विचारों का विस्फोट। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को छू लेता है तो उसके शब्द साधारण नहीं रहते, वे ऊर्जा बन जाते हैं, चेतना बन जाते हैं। ओशो अब उसी अवस्था में पहुंच चुके थे। उनका हर विचार, हर वाक्य लाखों सोई आत्माओं को झकझोरने वाला था। अध्याय 1, दर्शनशास्त्र के शिक्षक के रूप में ओशो। 1957। रजनीश ने सागर यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश से दर्शनशास्त्र में MA किया और वहां उन्हें गोल्ड मेडल मिला। उनकी प्रतिभा इतनी अद्भुत थी कि उन्हें जल्द ही जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, फिलॉसफी लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन ये कोई साधारण अध्यापक नहीं था। उनकी कक्षाओं में किताबें कम और जीवन के प्रश्न ज्यादा होते थे। वे कहते थे, फिलॉसफी सिर्फ सोचने की चीज नहीं, जीने की कला है। उनकी क्लास में बैठे छात्र कभी बोर नहीं होते थे। कभी वो कृष्ण की गीता पर बोलते, कभी बुद्ध के मौन पर और कभी नीत्शे या फ्रॉयड के विचारों को चुनौती देते। वे सवाल पूछते, क्या तुम भगवान को इसलिए मानते हो क्योंकि तुम डरते हो या इसलिए क्योंकि तुमने उसे जाना है? अध्याय 2, विश्वविद्यालय से टकराव। जबलपुर यूनिवर्सिटी में ओशो के विचार धीरे धीरे विवाद का विषय बनने लगे। वे अपने छात्रों से कहते, शास्त्रों की अंधी नकल मत करो, पहले अनुभव करो। यह सुनकर कई पारंपरिक शिक्षक और धार्मिक संगठन उनके खिलाफ हो गए। ओशो ने कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, अगर सत्य के लिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़े तो मैं खुशी से छोड़ दूंगा, लेकिन झूठ के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। आखिरकार कुछ समय बाद उन्होंने विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़ दी और तय किया कि अब वे स्वतंत्र विचारक, इंडिपेंडेंट थिंकर के रूप में पूरे भारत में प्रवचन करेंगे। अध्याय 3, आचार्य रजनीश का जन्म। 1960 के दशक की शुरुआत में अब लोग उन्हें आचार्य रजनीश के नाम से जानने लगे। उन्होंने भारत के सैकड़ों विश्वविद्यालयों, धार्मिक सभाओं और सेमिनारों में प्रवचन दिए। उनका हर भाषण एक चुनौती होता था, एक ऐसी चुनौती जो श्रोताओं की नींद तोड़ देती थी। वे कहते थे, अगर तुम भगवान को खोजते हो तो पहले अपनी झूठी पहचान छोड़ो। लोग उनके प्रवचनों को विद्रोह समझते थे, लेकिन ओशो कहते, मैं विद्रोही नहीं, जागरूक हूं। मैं परंपरा के खिलाफ नहीं, मूर्खता के खिलाफ हूं। उनके शब्द सीधे दिल में उतर जाते थे, क्योंकि वे किसी किताब से नहीं, जीवन के अनुभव से निकलते थे। अध्याय 4, धर्म और समाज पर उनके विचार। उस समय भारत में धर्म का अर्थ था पूजा, कर्मकांड और परंपरा, लेकिन ओशो ने इस परिभाषा को ही उलट दिया। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म वो नहीं जो मंदिर में हो, बल्कि वो है जो तुम्हारी चेतना में जागे। उन्होंने धर्म को भय से नहीं, प्रेम और जागरूकता से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा है। उनकी ये विचारधारा समाज के लिए एक बिजली की तरह थी। कई धार्मिक संगठन उनसे नाराज हो गए। कई नेताओं ने उन्हें धर्म विरोधी कहा, लेकिन ओशो शांत रहे। उन्होंने कहा, सत्य को यदि स्वीकार नहीं कर सकते तो कम से कम उससे डरना तो बंद करो। अध्याय 5, जागरण आंदोलन की शुरुआत। 1964 में ओशो ने जागरण नाम का एक आध्यात्मिक आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य था लोगों को ध्यान, प्रेम और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करना। उनका कहना था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अजागरूक मन है। जब तक तुम जागते नहीं, तुम खुद को जान ही नहीं सकते। वे विभिन्न शहरों में ध्यान शिविर आयोजित करने लगे। लोग उनके पास जीवन की समस्याएं लेकर आते और लौटते हल्के और मुक्त मन के साथ। उनकी ध्यान विधियां अनोखी थीं। उन्होंने कहा, तुम पहले अपने भीतर जमा गुस्से, आंसुओं और पीड़ा को बाहर निकालो, तभी तुम मौन में प्रवेश कर पाओगे। इस विचार से उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन, गतिशील ध्यान की शुरुआत की, जिसमें नृत्य, चिल्लाना, रोना, हंसना सब कुछ ध्यान का हिस्सा था। अध्याय 6, समाज के ठेकेदारों से टकराव। ओशो का नाम जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ता गया। उनकी बातें समाज की नींव को हिलाने लगीं। वे खुलकर कहते थे, धर्म ने तुम्हें स्वतंत्र नहीं किया, उसने तुम्हें और गुलाम बना दिया है। उन्होंने विवाह, ब्रह्मचर्य, ईश्वर, यहां तक कि राष्ट्रवाद तक पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा,
सच्चा देशभक्त वो नहीं जो झंडा लहराए, बल्कि वो जो इंसान को समझे। इन विचारों से कुछ लोग उन्हें विवादित गुरु कहने लगे, लेकिन उनके अनुयायियों की संख्या हर दिन बढ़ती गई, क्योंकि उनके भीतर का सच हर इंसान के भीतर की गहराई को छूता था। वे कहते, अगर तुम मुझे सुनते हो तो मुझे मत मानो, अपने भीतर जाकर सत्य खोजो। अध्याय 7, शब्दों से चेतना तक। अब ओशो का हर प्रवचन सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि ऊर्जा का संचार बन गया था। लोग कहते थे कि जब ओशो बोलते हैं तो उनके शब्द नहीं, मौन बोलता है। वे घंटों तक बोलते, कभी हंसी में कभी शांति में, और उनके शब्दों के बीच एक ऐसी खामोशी होती थी जो सुनने वालों के भीतर उतर जाती थी। ओशो कहते थे, शब्द सिर्फ रास्ता है, मंजिल मौन है। लोग अब समझने लगे थे कि ओशो सिर्फ एक वक्ता नहीं बल्कि चेतना के वास्तुकार हैं। 1960 से 1970 का दशक ओशो के विचारों का सुनामी काल था। वे अब आचार्य रजनीश से ओशो बनने की दिशा में बढ़ रहे थे। उनके हर प्रवचन से हजारों लोग भीतर झांकना सीख रहे थे। और ये तो बस शुरुआत थी। अगले दशक में ओशो का नाम सीमाओं से पार जाकर पूरे विश्व में गूंजने वाला था। भाग 3 में हम जानेंगे कैसे ओशो ने पुणे में अपने पहले आश्रम की स्थापना की, ध्यान और प्रेम की नई परिभाषा दी, और ओशो नाम का उदय कैसे हुआ। पार्ट 3, ओशो, विचारों की क्रांति और विश्वव्यापी प्रसिद्धि। धीरे धीरे ओशो का नाम केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उनकी आवाज और विचार सीमाओं को पार कर विश्व भर में फैलने लगे। लोग उनके प्रवचनों में एक ऐसी गहराई महसूस करते थे जो पारंपरिक धर्म या गुरु की सीमाओं से परे थी। ओशो कहते थे, मैं कोई धर्म नहीं सिखाता, मैं केवल जागरूकता सिखाता हूं। 1. ओशो की शिक्षाओं का वैश्विक विस्तार। ओशो ने अपने जीवनकाल में 6000 से अधिक प्रवचन दिए, जो बाद में पुस्तकों, ऑडियो और वीडियो के रूप में विश्वभर में प्रकाशित हुए। उनके विचारों का अनुवाद 100 से अधिक भाषाओं में हुआ, और आज भी दुनिया भर में लाखों अनुयायी उन्हें सुनते और पढ़ते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, रूस, जर्मनी, इटली, ब्राजील, हर देश में ओशो के विचारों के केंद्र खुले। उनकी किताबें जैसे द बुक ऑफ सीक्रेट्स, द आर्ट ऑफ लिविंग एंड डाइंग, करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली, द मस्टर्ड सीड आज भी बेस्टसेलर हैं। 2. ओशो की शिक्षाओं की अनोखापन। यूनिकनेस ऑफ हिज टीचिंग्स। ओशो की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण था उनका दृष्टिकोण, ध्यान और भोग का संतुलन। ध्यान, मेडिटेशन। ओशो ने कहा, ध्यान का मतलब है वर्तमान में जीना, बिना विचारों की भीड़ के अपने भीतर झांकना। उन्होंने ध्यान को योगासन, मौन या साधना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे नृत्य, संगीत, हंसी और स्वतंत्रता से जोड़ा। उनकी सबसे प्रसिद्ध विधि थी डायनामिक मेडिटेशन, जिसमें व्यक्ति पहले अपने भीतर की सारी दबी ऊर्जा को हिलाता है, फिर गहराई से शांत हो जाता है। जीवन का उत्सव। ओशो का मानना था कि जीवन कोई तपस्या नहीं, एक उत्सव है। उन्होंने कहा, जो नाचता है वही ध्यान में उतरता है। वे मानते थे कि भगवान को पाने का रास्ता जीवन को जीने से होकर गुजरता है, न कि उससे भागने से। स्वतंत्रता की भावना। ओशो कहते थे, सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें मुक्त करे, न कि किसी अनुशासन या परंपरा में बांध दे। उनके अनुसार इंसान को सोचना बंद करके देखना सीखना चाहिए, क्योंकि सत्य अनुभव से आता है, तर्क से नहीं। 3. प्रेम, सेक्स और अध्यात्म पर उनके विवादित विचार। ओशो ने प्रेम और सेक्स को पाप नहीं बल्कि जीवन की जड़ कहा। उन्होंने कहा, सेक्स केवल शुरुआत है, प्रेम उसकी ऊंचाई है और ध्यान उसकी परिपूर्णता। उनका मानना था कि समाज ने इंसान के भीतर अपराध बोध, गिल्ट भर दिया है, जबकि प्रेम और शारीरिक ऊर्जा को समझने से व्यक्ति ध्यान की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यही विचार उन्हें विवादों के केंद्र में भी ले आए। कई धर्मगुरुओं और राजनेताओं ने उन्हें विवादास्पद कहा, लेकिन ओशो ने हमेशा कहा, सत्य जब बोला जाता है तो वो हमेशा विवाद लाता है। 4. धर्मों की सीमाओं के परे। ओशो ने न हिंदू धर्म अपनाया, न बौद्ध धर्म, न किसी एक मत को माना। उन्होंने कहा, मैं सब धर्मों का सार हूं, पर किसी धर्म का सदस्य नहीं। उनके प्रवचनों में बुद्ध, कृष्ण, यीशु, लाओ त्से, ज़रथुस्त्र, मोहम्मद सभी पर गहरी व्याख्याएं थीं। वे कहते थे, हर धर्म की जड़ में एक ही बीज है, प्रेम और जागरूकता। उनके प्रवचनों ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि सत्य का अनुभव किसी किताब, मंदिर या गुरु में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर है। 5. अमेरिका का अध्याय, राजनीति और आध्यात्मिक प्रयोग। 1981 में ओशो भारत छोड़कर अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने ओरेगन राज्य में लगभग 65,000 एकड़ जमीन पर राजनीशपुरम नामक एक विशाल कम्यून, आध्यात्मिक शहर बनाया। ये कम्यून पूरी तरह से स्वावलंबी था। वहां खेती, उद्योग, स्कूल, ध्यान केंद्र और विश्वविद्यालय तक थे। दुनिया भर से हजारों लोग वहां ध्यान करने और रहने के लिए आते थे। हर कोई लाल वस्त्र पहनता था और गले में ओशो की फोटो वाला माला रखता था। लेकिन जैसे जैसे इस कम्यून की प्रसिद्धि बढ़ी, स्थानीय अमेरिकी सरकार और मीडिया इसके खिलाफ खड़े हो गए।
राजनीतिक टकराव, प्रशासनिक षड्यंत्र और झूठे आरोपों के बीच ओशो को 1985 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 11 देशों में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया और बाद में भारत लौटने पर उन्होंने कहा, मैं किसी देश का नहीं हूं, मैं पूरे अस्तित्व का हूं। 6. ओशो का भारत लौटना और पुणे आश्रम। भारत लौटने के बाद उन्होंने पुणे में अपने पुराने आश्रम को पुनः सक्रिय किया। यही आश्रम आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल हजारों लोग ध्यान और आत्मज्ञान की खोज में आते हैं। ये आश्रम एक मॉडर्न मेडिटेशन हब की तरह है, जहाँ ध्यान, संगीत, आर्ट, डांस और साइलेंस सबका संगम होता है। ओशो ने कहा था, मेरे आश्रम में कोई अनुयायी नहीं, केवल मित्र हैं, क्योंकि सत्य का मार्ग किसी अनुशासन का नहीं, अनुभव का है। 7. ओशो की वाणी, जीवन का विज्ञान। ओशो का हर शब्द जीवन की गहराइयों को छूता था। उन्होंने कहा, मनुष्य को भगवान बनने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ खुद को पहचानने की जरूरत है। उनकी भाषा सरल थी, परंतु उसमें दार्शनिक गहराई थी। उनके प्रवचन अक्सर मौन से शुरू होते और मौन में ही समाप्त होते, जैसे कोई नदी अपने सागर में विलीन हो जाए। 8. ओशो की शिक्षाओं का प्रभाव आज भी जीवित है। आज के युग में जब इंसान तनाव, दौड़ और चिंता में खो गया है, ओशो के विचार फिर से प्रासंगिक हो गए हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, साइकोलॉजी, योगा सेंटर और थेरेपी सेशन में ओशो की ध्यान विधियां अपनाई जा रही हैं। उनका संदेश था, जीवन को गंभीरता से नहीं, गहराई से जियो। संक्षेप में, ओशो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार क्रांति हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि ईश्वर, धर्म या मोक्ष बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना में छिपे हैं। पार्ट 4, ओशो विवाद, आलोचना और अंतिम यात्रा। 1. ओशो के खिलाफ दुनिया क्यों खड़ी हो गई? 1980 के दशक की शुरुआत में ओशो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बन चुके थे। उनकी किताबें अमेरिका और यूरोप में बेस्ट सेलर थीं और हजारों लोग उन्हें आधुनिक युग का जीवित बुद्ध कहने लगे थे। लेकिन हर क्रांतिकारी विचार की तरह ओशो के विचार भी सत्ता, धर्म और राजनीति के लिए असुविधाजनक थे। उनका कहना था, मैं किसी धर्म, किसी राजनीति, किसी सीमा का हिस्सा नहीं हूं। मैं केवल मनुष्य की स्वतंत्रता का पक्षधर हूं। यही स्वतंत्रता उन्हें प्रिय भी बनाती थी और खतरनाक भी। 2. राजनीति और सत्ता से टकराव, रजनीशपुरम विवाद। 1981 में जब ओशो ने अमेरिका में रजनीशपुरम की स्थापना की, तो ये एक आध्यात्मिक प्रयोग था, जहां हजारों लोग ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता के साथ रहना चाहते थे। वहां स्कूल, हवाई पट्टी, उद्योग, अस्पताल और फार्म बनाए गए। सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन ओशो के अनुयायियों की संख्या बढ़ने से स्थानीय अमेरिकी राजनेता भयभीत हो गए। मीडिया ने इसे सेक्स गुरु कल्ट, डेंजरस सेक्ट जैसे नाम देने शुरू कर दिए। धीरे धीरे ओशो के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने लगे, जैसे कि वे अमेरिका में धर्म की आड़ में राजनीतिक शक्ति स्थापित करना चाहते हैं। 3. गिरफ्तारी और निर्वासन, 1985। 1985 में ओशो पर इमिग्रेशन फ्रॉड और साजिश के झूठे आरोप लगाए गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 12 दिन तक बिना किसी ठोस सबूत के अमेरिका की जेलों में घुमाया गया। बाद में उन्हें अमेरिका छोड़ने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। लेकिन यही नहीं, 11 देशों जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन, ग्रीस, कनाडा ने उन्हें अपने देश में प्रवेश से मना कर दिया। ओशो ने कहा, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर मैंने इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। यही उनका अपराध था। 4. वर्ल्ड टूर और विश्व प्रयोग की साजिश। अमेरिका छोड़ने के बाद ओशो ने एक विश्व यात्रा शुरू की। वे ग्रीस, उरुग्वे, पुर्तगाल, नेपाल और कई देशों में ध्यान केंद्र बनाना चाहते थे, लेकिन हर जगह उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। ओशो ने अपने प्रवचनों में कहा कि अमेरिका की जेलों में उन्हें धीमे जहर, थालियम पॉइजनिंग दिया गया था, जिससे उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे शरीर को जहर दिया, लेकिन मेरी चेतना को नहीं छू सके। 5. भारत वापसी और पुणे में मौन प्रवचन। आखिरकार 1986 में ओशो भारत लौट आए। उन्होंने पुणे आश्रम में दोबारा प्रवचन शुरू किए, पर अब वे बहुत कम बोलते थे। उनकी वाणी शांत थी, शरीर कमजोर, पर आंखें पहले से भी गहरी थीं। उन्होंने कहा, अब शब्दों की आवश्यकता नहीं, अब केवल मौन बोलेगा। 1987 से 1989 तक उन्होंने मौन ध्यान शिविरों की श्रृंखला चलाई, जिनमें हजारों लोग आते थे। उन्होंने खुद को ओशो कहलाना शुरू किया, जिसका अर्थ उन्होंने बताया, जो महासागर की तरह अनंत में विलीन हो गया हो। 6. ओशो की मृत्यु, मौन में विलीन होना। 19 जनवरी 1990। 19 जनवरी 1990 पुणे आश्रम में एक असामान्य शांति थी। ओशो की सांसें धीमी हो रही थीं। उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, एग्जिस्टेंस लव्स यू, एग्जिस्टेंस केयर्स फॉर यू, ट्रस्ट एग्जिस्टेंस। अस्तित्व तुमसे प्रेम करता है, तुम पर ध्यान रखता है, उस पर विश्वास रखो। उनके शरीर का अंतिम संस्कार पुणे आश्रम में ही हुआ। उनकी समाधि पर लिखा गया, ओशो,
never born, never died, only visited this planet Earth between December 11th, 1931, January 19th, 1990. 7. ओशो के बाद भी ओशो जीवित हैं। ओशो के जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति मिट नहीं सकी। उनके प्रवचन, ध्यान विधियां और पुस्तकें आज भी लाखों लोगों के जीवन को दिशा दे रही हैं। पुणे का उनका आश्रम अब एक ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट बन चुका है, जहां दुनिया भर से साधक आते हैं। यहां ध्यान के साथ आधुनिक जीवन शैली का भी समावेश है, जैसे स्विमिंग, डांस, म्यूजिक, आर्ट और साइलेंस का संगम। 8. ओशो पर आलोचनाएं और उनका उत्तर। ओशो के आलोचक उन्हें विवादित गुरु, सेक्स गुरु या मटीरियलिस्ट संत कहते रहे, लेकिन ओशो ने हर आलोचना को एक मुस्कान से स्वीकार किया। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हारे सोचने के तरीके को हिला रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें जगा रहा हूं। वे मानते थे कि सत्य को समझने से पहले मनुष्य को हिलाया जाना चाहिए, क्योंकि झूठ के आराम में कोई विकास नहीं होता। 9. ओशो का संदेश आज के युग में। 21वीं सदी का इंसान तकनीक में आगे है, लेकिन भीतर से खाली है। ओशो की बातें आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे भीतर एक मौन का मंदिर है, जब तुम उसे खोज लोगे तब बाहरी दुनिया की भागदौड़ खत्म हो जाएगी। उनकी शिक्षाएं आज मनोविज्ञान, माइंडफुलनेस थेरेपी और योगा में उपयोग की जा रही हैं। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और दुनिया भर के पॉडकास्ट में ओशो के विचार फिर से उभर रहे हैं, मानो वे कह रहे हों, मैं मरा नहीं हूं, मैं हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित हूं जो जागना चाहता है। 10. ओशो का सार। एक वाक्य में, ओशो कोई व्यक्ति नहीं, वो चेतना की वो लहर है जो हर युग में आने वाली है जब इंसान अपने अस्तित्व को फिर से जानना चाहता है। पार्ट 5. ओशो की 10 महान शिक्षाएं जो जीवन बदल देती हैं। 1. जीवन को पूर्ण रूप से जीना सीखो, लाइव टोटली। ओशो कहते थे, जीवन कोई समस्या नहीं, एक उत्सव है। उनका मतलब था कि जीवन को आधा अधूरा नहीं, पूरी जागरूकता और प्रेम से जीना चाहिए। हर पल, चाहे दुख हो या सुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हें जीवन के गहरे रहस्य सिखाता है। वे कहते थे, जो व्यक्ति पूरी तरह जीता है वही पूरी तरह मरता है, और जो पूरी तरह मरता है वही अमर होता है। इसलिए जीवन से डरना नहीं, उसमें उतर जाना चाहिए। 2. ध्यान, आत्मा से मिलने का मार्ग। ओशो की सबसे बड़ी देन थी ध्यान को आम इंसान तक पहुंचाना। उन्होंने कहा, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, एक अवस्था है। उन्होंने ध्यान को जटिल नहीं बनाया, उन्होंने सिखाया कि चलो तो जागरूकता के साथ चलो, खाओ तो पूर्णता से खाओ, सुनो तो पूरी उपस्थिति के साथ सुनो। यही ध्यान है। वे कहते थे, जब मन शांत हो जाता है तब ईश्वर प्रकट होता है। 3. प्रेम स्वामित्व नहीं, स्वतंत्रता है। ओशो का कहना था कि प्रेम तुम्हें बांधता नहीं, मुक्त करता है। उनके अनुसार प्रेम का मतलब है दूसरे को उस रूप में स्वीकार करना जैसे वो है। उन्होंने कहा, प्रेम एक सुगंध है जो तब फैलती है जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हो। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेम करना और अकेले रहना दोनों जरूरी हैं, क्योंकि एक तुम्हें जोड़ता है, दूसरा तुम्हें गहराई देता है। 4. स्वयं को जानो, नो thyself। ओशो कहते थे, तुम्हें बाहर किसी गुरु, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारा गुरु है। उनके अनुसार मनुष्य सदा बाहर ईश्वर या सत्य खोजता रहता है, जबकि वो उसके भीतर ही छिपा होता है। उन्होंने कहा, जब तुम खुद को जान लेते हो तब संसार अपने आप अर्थपूर्ण हो जाता है। 5. समाज की बेड़ियों से मुक्त हो जाओ। ओशो सामाजिक व्यवस्था को मानव चेतना की कैद मानते थे। वे कहते थे, समाज तुम्हें आज्ञाकारी बनाना चाहता है, मैं चाहता हूं कि तुम जागरूक बनो। उन्होंने धर्म, राजनीति, विवाह और नैतिकता जैसे विषयों पर पारंपरिक सोच को खुलकर चुनौती दी। वे मानते थे कि अनुशासन वो है जो भीतर से आता है, बाहर से थोपा नहीं जाता। 6. मौन, सच्चे ज्ञान का द्वार। ओशो के अनुसार बुद्धि का चरम मौन है। उन्होंने कहा, शब्द केवल द्वार तक ले जा सकते हैं, प्रवेश मौन ही करा सकता है। वे सिखाते थे कि जब तुम मौन में बैठते हो तो धीरे धीरे विचारों की परतें हटने लगती हैं और तुम अपने असली स्वरूप से परिचित होते हो, जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरेगा नहीं। 7. मृत्यु से मत डरो, उसे स्वीकारो। ओशो ने मृत्यु को एक अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन कहा। उन्होंने कहा, जो जीवन को सही से जीता है वही मृत्यु को सहजता से स्वीकार करता है। उनका कहना था कि मृत्यु केवल शरीर की यात्रा का अंत है, आत्मा तो सदा गतिमान है। उनके अनुयायियों ने देखा कि ओशो ने अपने अंतिम क्षणों में भी मुस्कान नहीं छोड़ी। 8. धर्म नहीं, अनुभव महत्वपूर्ण है। ओशो ने कहा, धर्म को मानना तुम्हें बंद कर देता है, अनुभव करना तुम्हें खोल देता है। वे किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, पर उन्होंने ये कहा कि सत्य को समझने के लिए किसी लेबल या गुरु की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा,
बुद्ध, कृष्ण या यीशु की पूजा मत करो, उनके जैसा जागने की कोशिश करो। 9. हंसो, खेलो और सहज रहो। ओशो कहते थे, गंभीरता धर्म की सबसे बड़ी बीमारी है। वे जीवन को हास्य और आनंद से जीने की सलाह देते थे। उनके अनुसार जो इंसान हंस नहीं सकता वो ध्यान नहीं कर सकता। वे कहते थे, हंसी सबसे ऊंची प्रार्थना है। इसलिए ओशो के प्रवचनों में लोग हंसते थे, रोते थे, नाचते थे और ध्यान में उतर जाते थे। 10. वर्तमान ही सब कुछ है। ओशो का अंतिम और सबसे गहरा संदेश था, अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, केवल यह क्षण तुम्हारा है। उनके अनुसार जो व्यक्ति इस क्षण में जीता है वो चिंता, भय और दुख से मुक्त हो जाता है। वे कहते थे, सच्चा ध्यान वही है जब तुम अभी में जीते हो, न कल, न कल। ओशो का जीवन दर्शन सार रूप में। ओशो के अनुसार जीवन को स्वीकारो, प्रेम से जियो, ध्यान में रहो, मौन को समझो और स्वतंत्रता को अपना धर्म बनाओ। उन्होंने कहा था, मैं कोई धर्म नहीं सिखा रहा, मैं केवल जागरण सिखा रहा हूं। निष्कर्ष, ओशो एक युग की चेतना। ओशो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक ऊर्जा थे जो हर उस इंसान में प्रवाहित होती है जो सच्चाई की तलाश करता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेते हो तो तुम्हें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं रहती। सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, बस अपनी आंखें खोलो। ओशो, जीवन, विचार और विरासत, पार्ट 6, अंतिम भाग। अध्याय 6, ओशो की विरासत, विवाद और आज की पीढ़ी पर प्रभाव। 1. ओशो के विचारों की आज की प्रासंगिकता। आज के समय में जब हर व्यक्ति तनाव, चिंता और भागदौड़ भरी जिंदगी में उलझा हुआ है, तब ओशो के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक लगते हैं। ओशो ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वो अपने भीतर से अनजान है। उनके अनुसार इंसान बाहरी उपलब्धियों के पीछे इतना भागता है कि वो अपने भीतर के सन्नाटे, शांति और आनंद को पहचान नहीं पाता। ओशो की शिक्षा यह थी कि आनंद बाहर से नहीं, भीतर से उत्पन्न होता है। उन्होंने ध्यान को स्वयं से मुलाकात कहा। ओशो के हजारों प्रवचन आज भी यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिनमें वे आधुनिक मनुष्य की जटिलताओं का सरल समाधान ध्यान और जागरूकता के रूप में देते हैं। 2. ओशो के ध्यान प्रयोग, मेडिटेशन टेक्निक्स। ओशो ने पारंपरिक ध्यान विधियों को आधुनिक मनोविज्ञान के साथ जोड़कर एक नया रूप दिया। उनका मानना था कि आज का इंसान पहले से अधिक तनावग्रस्त है, इसलिए उसे गतिशील ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन की जरूरत है। उन्होंने ध्यान को 5 चरणों में बांटा। 1. तेज सांसें और शरीर को हिलाना डुलाना, ताकि भीतर जमा दबाव बाहर निकले। 2. चीखना, रोना, हंसना या जो भी भाव आए उसे अभिव्यक्त करना, ताकि भावनाओं की शुद्धि हो सके। 3. मंत्र हु का उच्चारण, जिससे ऊर्जा केंद्र सक्रिय हों। 4. पूर्ण स्थिरता और साक्षी भाव, ताकि आत्मा का अनुभव हो। 5. नृत्य और उत्सव, जिससे व्यक्ति जीवन को पूर्णता से जी सके। ओशो ने कहा, पहले पागल बनो, तभी शांत हो पाओगे। उनके अनुसार ध्यान कोई गंभीर कार्य नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है। 3. ओशो और पश्चिमी दुनिया। 1981 में जब ओशो अमेरिका गए, उन्होंने ओरेगन राज्य में राजनीशपुरम नामक एक विशाल कम्यून बसाया। यहाँ हजारों अनुयायी रहने लगे और एक तरह से ये जगह एक यूटोपिया बन गई, एक ऐसा समाज जहाँ प्रेम, ध्यान, संगीत और स्वतंत्रता का वातावरण था। लेकिन धीरे धीरे अमेरिकी प्रशासन के साथ उनके मतभेद शुरू हो गए। ओशो पर कई आरोप लगे, जैसे हथियार रखने, कर चोरी और आप्रवासन से जुड़ी गड़बड़ियां। हालांकि अधिकांश आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। ओशो को जेल में भी रखा गया और बाद में उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस विवाद के बावजूद पश्चिमी देशों में उनका प्रभाव बढ़ता गया। आज यूरोप, अमेरिका और जापान में हजारों लोग ओशो ध्यान पद्धति का अभ्यास करते हैं। 4. ओशो पर लगे विवाद और आलोचनाएं। ओशो के जीवन में विवाद हमेशा साथ रहे। सेक्स और आध्यात्मिकता पर उनके विचारों को बहुत से लोगों ने विवादास्पद कहा। उन्होंने खुलकर कहा, सेक्स जीवन की जड़ है, उसे नकारो मत समझो। इस खुले दृष्टिकोण ने पारंपरिक समाज को झकझोर दिया। कई लोगों ने उन्हें सेक्स गुरु कहा, लेकिन ओशो का कहना था कि सेक्स को दबाना नहीं, समझना चाहिए, क्योंकि समझने से ही वो प्रेम में और फिर ध्यान में परिवर्तित होता है। दूसरा बड़ा विवाद उनके शिष्यों की जीवन शैली को लेकर था। उनकी कम्यून में खुला वातावरण, संगीत, नृत्य, ध्यान, सब कुछ एक नए प्रकार का प्रयोग था। पारंपरिक धार्मिक समाज इसे अनैतिक कहता था, लेकिन ओशो कहते थे, जब तक तुम अपने भीतर के आनंद से नहीं जुड़ोगे, तब तक बाहरी नैतिकता सिर्फ एक मुखौटा है। 5. ओशो के अनुसार सच्चा धर्म क्या है? ओशो ने कहा था, मैं कोई नया धर्म नहीं लाया, मैं पुराने धर्मों को समाप्त करने आया हूं। उनका उद्देश्य किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं था, बल्कि व्यक्ति को स्वयं सोचने और जीने की स्वतंत्रता देना था।
ओशो कहते थे कि जब तुम जागरूक हो जाओगे तो तुम्हें किसी गुरु, किताब या मंदिर की जरूरत नहीं रहेगी। उनके अनुसार सच्चा धर्म है जागो और स्वयं को जानो। 6. ओशो की मृत्यु और ओशो रजनीश से ओशो तक का परिवर्तन। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने अपने शरीर को त्याग दिया। उनके अंतिम शब्द थे, आई लीव यू माई ड्रीम। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा था कि वे उन्हें गुरु की तरह न पूजें बल्कि उनके विचारों को जिएं। उनकी मृत्यु के बाद पुणे में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसॉर्ट आज भी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ध्यान केंद्रों में से एक है। हर साल हजारों लोग यहां ध्यान और आत्म अन्वेषण के लिए आते हैं। 7. ओशो के प्रसिद्ध उद्धरण कोट्स। ओशो के कुछ अनमोल वचन जो आज भी लोगों की सोच को झकझोर देते हैं। सत्य को किसी और से मत खोजो, उसे अपने भीतर खोजो। जहां प्रेम है वहां भगवान है। डर वहीं होता है जहां झूठ है। जहां सच्चाई है वहां निर्भयता है। मनुष्य तब तक दुखी है जब तक वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि जागरूकता की स्थिति है। 8. ओशो का प्रभाव आध्यात्मिकता से पॉप कल्चर तक। आज ओशो केवल एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक ग्लोबल थॉट मूवमेंट हैं। उनकी किताबें 60 से अधिक भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। उनके प्रवचन नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पर सुने जा सकते हैं। मनोविज्ञान, जीवनशैली, रिलेशनशिप और माइंडफुलनेस के क्षेत्रों में उनके विचारों ने गहरी छाप छोड़ी है। आज की पीढ़ी ओशो को फ्रीडम थिंकर के रूप में देखती है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने समाज के दोहरे मानदंडों को चुनौती दी। ओशो ने कहा था, जब तुम अपनी सच्चाई जीने लगते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो जाता है। 9. निष्कर्ष ओशो की विरासत स्वतंत्रता की पुकार। ओशो का जीवन विरोधाभासों से भरा था, विवाद और भक्ति, आलोचना और सम्मान, विद्रोह और ध्यान। लेकिन उनके भीतर एक स्पष्टता थी, मनुष्य को स्वतंत्र बनाना। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यही थी कि जो तुम हो वही बनो, बिना डर, बिना मुखौटे, बिना झूठ के। ओशो ने हमें सिखाया कि सच्चा ध्यान सिर्फ बैठने में नहीं बल्कि हर पल में जागरूक रहने में है। उन्होंने कहा था, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, यह एक रहस्य है जिसे जीना है। और शायद यही कारण है कि 3 दशकों बाद भी ओशो न केवल जीवित हैं बल्कि उनके विचार हर उस व्यक्ति के भीतर सांस ले रहे हैं जो अपने भीतर की सच्चाई को जानना चाहता है। आउट्रो वीडियो के अंत में उपयोग के लिए, अगर आप भी ओशो के जीवन और विचारों से प्रेरित हुए हैं तो याद रखिए, सच्चा ध्यान मंदिरों या ग्रंथों में नहीं बल्कि उस पल में है जब आप पूरी तरह जागरूक होकर स्वयं को महसूस करते हैं। क्योंकि जैसा ओशो ने कहा था, तुम वही हो जिसकी तुम्हें तलाश है।